महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक नहीं बल्कि कहे थे 15 असत्य। महाभारत में ऐसे कई पात्र हैं जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह पांडव भाइयों में युधिष्ठिर के जीवन में धर्म और सत्य मार्ग की प्रेरणा मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर पुनर्जन्म में एक यमराज थे, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा। महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा एक असत्य के बारे में वास्तव में अश्वत्थामा के विषय में बोले गए एक असत्य को आधे सत्य और आधे असत्य के रूप में माना जाता है, जिसमें गुरु द्रोण का वध करने के लिए श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक हाथी के मरने की खबर गुरु द्रोण को दे दी थी, जिसे सुनकर गुरु द्रोण को लगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हुई है। इसके कारण शोकवश वो भूमि पर गिर पड़े और इसी दौरान उनका वध कर दिया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस आधे सत्य के अलावा पूरे 15 असत्य भी बोले थे। वास्तव में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी वास्तविकता छुपाने के लिए राजा विराट के यहाँ निवास लिया था। इसी दौरान जब विराट के राजा ने युधिष्ठिर से उनका परिचय बताने को कहा तो युधिष्ठिर ने कुल 7 असत्य बोले। अपना परिचय देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, मेरा नाम कनक है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, वैधारा नाम के ब्राह्मण परिवार में संबंध रखता हूँ। मैं युधिष्ठिर का मित्र हूँ, मैं पाशे खेलने में बहुत ही कुशल हूँ, मैं सुंदर एक नगर यानी कि जो नगर है ही नहीं वहां से आया हूँ। साथ ही उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी असत्य बोला। उनके अलावा अपने भाइयों का परिचय देते हुए भी युधिष्ठिर ने चारों भाइयों और पत्नी के नाम पर असत्य बताया। इस तरह युधिष्ठिर ने 5 असत्य बोले थे। साथ ही धर्मराज ने कहा था कि मेरा इन लोगों से कोई नजदीकी रिश्ता नहीं है और ये केवल मेरे परिचित हैं। इस प्रकार धर्मराज ने 2 असत्य और बोल दिए। अंतिम असत्य बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनको कई राजाओं के दरबार में काम करने का अनुभव है। ऐसा माना जाता है कि यदि धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोलना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं होती। असत्य सत्य की श्रेणी में रखा जाता है। नीचे कमेंट सेक्शन को अपना समझिए और अपनी राय दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपके पास सारी जरूरी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। उसको लाइक और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।